बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर रोज़ नई वीडियो मिल सके। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है आंखों के नीचे अंधेरा आना या आंखों तले अंधेरा आना, अचानक चक्कर आना, दुराने सर, इसको तिब में दवार और सदर भी कहते हैं। तो नाज़रीन, ये बहुत आजकल बीमारी आम हो गई है। मैं कोशिश करूंगा कि इसके बारे में आज आपको थोड़ी सी मालूमात फराहम करूं कि इसकी वजह क्या है, इसकी अलामात क्या है और इसका इलाज क्या है। आंखों तले अंधेरा आना इस हालत का नाम है जिसमें आदमी खड़ा होने या अदना हरकत करने से आंखों के नीचे अंधेरा आ जाता है और वो अपने आप को कायम नहीं रख सकता, या किसी चीज का सहारा लेता है या बैठ जाता है या फिर गिर पड़ता है। इसकी दवार चक्कर आने को भी कहते हैं। इसमें इंसान को अदना हरकत के वक्त इर्द गिर्द की चीजें मुतहर्रिक और चकराती हुई नजर आती हैं और आदमी अपने संभालने पर कादिर नहीं होता। बाद वक्त ऐसी हालत में इंसान गिर पड़ता है। नाज़रीन, इसकी वजह क्या है, इसके सबब जो है आम जिस्मानी कमजोरी, दिमाग की कमजोरी, खून की खराबी, कसरत मुबाशरत यानी कि जुमा की कसरत, बादी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, गैस पैदा करने वाली चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, शकील और वो चीज़ें जो देर से हजम हों, इन चीज़ों का कसरत से इस्तेमाल करना, मनशियात का कसरत से इस्तेमाल करना, तंबाकू ज़्यादा पीना, दिमाग पर चोट लगना, औरतों में यामी माहवारी का कसरत से आना, बच्चे को अरसा तक दूध पिलाना, दायमी कब्ज का होना या बलगम सुफरा सुदा का बलगम में गलबा होना, इन तमाम वजूहात की बिना पर सर चकराता है। अगर इनमें से कोई भी अलामात हो, ये जरूरी नहीं है कि सब के सब इकट्ठी हों। अगर ज्यादा हैज आता है, इसकी वजह से अगर चक्कर आते हैं तो उसका इलाज अलग होगा। अगर बलगम का गलबा है तो उसका अलग इलाज होगा। अगर सुफरा की ज्यादती है तो उसका अलग इलाज होगा। अगर सुदा की ज्यादा ज्यादती है तो उसका अलग इलाज होगा। अगर बलगम का ज्यादा गलबा है तो उसका इलाज अलग होगा। तो इसकी अलामात ये है, मरीज को उठते बैठते चलते फिरते वक्त आसपास की चीजें घूमती हुई मालूम होती हैं। ये मर्ज खफीफ हो तो चक्कर कम, अगर मर्ज कम है, थोड़ा है, अभी शुरू हो रहा है तो चक्कर कम आते हैं और थोड़ी देर तक आकर जिस्म को सुकून मिलता है। अगर मरीज कवि हो, ताकतवर हो तो मरीज को दुराने सर तेज हो जाता है, आंखों के सामने अंधेरा सा आ जाता है और मरीज फौरन बैठ ना जाए तो गिरने लगता है या गिर पड़ता है। मरीज का जी मतलाता है और क्या हो जाती है, जिसके बाद दुरान में तखफीफ हो जाती है। इस मर्ज के शदीद होने पर और दुरान के साथ होने पर मिर्गी से इस तरह तशखीस अलामात से तशखीस करते हैं कि मिर्गी के मरीज के मुंह से दौरा की हालत में कफ और जाग निकलती है और मरीज हाथ पांव टपकता है, सांस में खरखराहट की आवाज आती है,
लेकिन सर चकराने के दौरान मरीज में मखसूस अलामात नहीं होती, वो अचानक गिर पड़ता है। तो इसका इलाज जो है, हजम अगर हाजमे की वजह से सर चक्कर आते हैं तो फौरन मैदे का इलाज कराएं। अगर मैं अलग-अलग इलाज बताऊंगा तो फिर तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं मुख्तसर आपको बताऊंगा कि अगर मैदा की खराबी की वजह से है, आपका मैदा गैस बनाता है, दिमाग को जाती है, जिसकी वजह से चक्कर आते हैं, तो फौरन मैदे की तरफ तवज्जो दें। अगर कब्ज की वजह से है तो कोई भी मलियन दवा इस्तेमाल करें जिससे जो कब्ज है वो जाती रहे। तो अगर आप एक बनी बनाई हुई दवाई मिलती है उसको कुर्स मलियन के नाम से ले लें, वो ताज़ा गायों का जो दूध है उसके साथ इस्तेमाल करें मिश्री मिलाकर, तो इंशाल्लाह ताला रात को सोते वक्त इस्तेमाल करेंगे तो कब्ज ठीक हो जाएगी और ये चक्कर भी आने बंद हो जाएंगे, क्योंकि आंतें साफ हो जाएंगी। अगर इसकी गुबार की वजह से चक्कर है तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर दिमाग की कमजोरी की वजह से है तो कोई भी हरीरा जो है मगज बादाम का बना लें, वो इस्तेमाल करें। अगर सर दर्द की वजह से है, सर दर्द की बहुत सारी वजूहात होती हैं, तो अगर सर दर्द की वजह से है तो सर दर्द का इलाज कराएं। अगर है कसरत हैज की वजह से है तो उसका इलाज कराएं। अगर दूध पिलाने की वजह से, बच्चों को ज्यादा दूध पिलाने से अगर होते हैं तो वो उसका इलाज कराएं, दूध बच्चों को छुड़ा दें। अगर दिमाग में चोट लगी है तो उसकी मुनासिब जो है तदबीर इख्तियार करें। तो नाज़रीन, अब मैं जो दिमाग में अगर बलगम अगट्ठी हो गई है, अगर बलगम का गलबा है दिमाग में जिसकी वजह से चक्कर आ रहे हैं, मैं चंद जो इलाज आपको बताता हूं, ये जरा नोट फरमा लें कि सबसे पहले तो बलगम का गलबा, अगर दिमाग में बलगम का गलबा है तो आप गुल बनफशा, सातमाशा, कासनी की जड़ सातमाशा, मुलट्ठी छिली हुई पांचमाशा, सौंफ सातमाशा, मुनक्का दाना निकला हुआ जिसको मुंगेज मुनक्का भी कहा जाता है, 9 दाना, गौजबान पांचमाशा, इस्तुखदूस पांचमाशा, रात को गर्म पानी में भिगो दें। सुबह को मल शान कर खमीरा बनफशा 4 तोला शामिल करके पिलाएं, और शाम को, ये सुबह की खुराक मैंने आपको बताई है, और शाम को आपने शीरा बादियान, सौंफ का शीरा 5 माशा, मुवेज मनक्का, इसका शीरा 9 दाने आप ले लें, उसका शीरा निकाल लें। इसके बाद शीरा तुखम कसूस 5 माशा, सौंफ का अरक 12 तोला में निकाल कर खमीरा बनफशा 4 तोला या गुलकंद 4 तोला शामिल करके पिलाएं। और तिब्बत के पत्ते 3 माशा, कायफल 3 माशा की नस्वार बनाकर सुंघाएं, और खाकसी 1 तोला सब्ज धनिया के पानी में पीस कर नीम गरम पेशानी पर लैप करें। खाना खाने के बाद खुबसल हदीद, यानी कि आप कुश्ता, फुलाद या खबसल हदीद, इसको भी आप 1 अदद कुर्स इसका ले लें। जवारिस जालिनू 7 माशा में मिलाकर खिलाएं, तो इंशाल्लाह ताला जो गलबा बलगम है उसकी वजह से चक्कर आते हैं इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। अगर दिमाग में मादा सुदावी का गलबा है, सुदा का गलबा है, तो फिर इसका इलाज ये है कि शातरा 7 माशा, चिरायता 7 माशा, मुवेज मनक्का 9 दाना, गुलाब के फूल 7 माशा, बसफायज 5 माशा, सौंफ 7 माशा, सुबह को पानी में जोश देकर खमीरा बनफशा 4 तोला शामिल करके पिला दिया करें। चंद रोज में इंशाल्लाह ताला फाका हो जाएगा। अगर फाका ना हो तो बरगे सना मक्की 7 माशा, गुलकंद 4 तोला, तरंजबीन 4 तोला, मगज फलूस 5 तोला, शीरा मगज बादाम 5 दाना, इसका शीरा निकाल कर इजाफा करें उसमें,
और मसल दें, जला दो, एक आधा दे दें तो इंशाल्लाह ताला काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। इसके बाद अगले ही रोज़ जो पहले वाला नुस्खा है, खमीरा गौज़बान, वर्क नुकरा, अनाब, अर्क गौज़बान, शरबत बनफ्शा, तुख्मे रिहान, इसको आप शामिल करके मरीज को पिलाएं तो इंशाल्लाह काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। इसके बाद मरीज को उठाकर एक कोई भी हमदर्द की दवाई ले ले, हब्बे अयारत, 9 माशा, रोगन बादाम कदरे हाजत में चरब करके वर्क नुकरा एक अदद में लपेट कर अर्के गौज़बान 12 तोला के हमरा मरीज को खिला दें और सुबह को मसल दें। इसके बाद मगज फलूस, मगज बादाम के शामिल किए पिलाएं और इसी तरह 2 मसल दें। उम्मीद है कि मरीज जो है इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। तो नाज़रीन, ये था मादे सुदा। अगर सुफरा की ज़्यादती है तो उसका नुस्खा ये अलग है। मको खुशक 7 माशा, गुल सुरख 7 माशा, गुल बनफ्शा 7 माशा, तुखम खत्मी 7 माशा, तुखम कासनी 7 माशा, गुल नीलोफर 7 माशा, अनाब 5 दाना, आलू बुखारा 5 दाना, रात को गर्म पानी में भिगोकर सुबह मल छान कर शरबत नीलोफर 2 तोला शामिल करके पिलाएं और संदल सफ़ेद 6 माशा, गुलाब 2 माशा में घिस कर कान पट्टी पर लैप करें। इसके बाद सना मक्की 7 माशा, मगज फलूस 5 माशा, तरंजबीन 4 माशा, शक्कर सुर्ख 4 तोला, गुलकंद 4 तोला, शीरा मगज बादाम 5 दाना इजाफा करके पिला दें। प्यास का गलबा हो तो अरक गौज़बान 12 तोला, अरक बादियान 12 तोला मिलाकर नीम गरम थोड़ा थोड़ा पिलाते रहें। इसी तरह अगर ज़रूरत हो तो 2-3 मसल भी दे दें। दिमाग को ताकत देने के लिए खमीरा गौज़बान जौहर वाला 5 माशा, कुश्ता मरजान जौहर वाला 1 कुर्स सुबह को खिला दिया करें, या कुश्ता नुकरा 1 कुर्स खमीरा बरेशम शीरा नाब वाला 5 माशा में मिलाकर खिलाएं। खाना खाने के बाद जवारिश अनारिंग 7-7 माशा खिला दिया करें, या अर्क गुलाब 5 तोला में सकंजबीन सादा 4 तोला मिलाकर पिला दिया करें और खमीरा मरवारीद 5 माशा या मुरब्बा सेब 1 तोला वर्क नुकरा 1 अदद में लपेट कर देना भी बहुत ही मुफीद है। अगर जोश खून की वजह से हो तो सबसे पहले मसल देकर मादा का तनकिया करें, उसके बाद खून साफ करने वाली कोई भी चीज़ जो है वो दे दें। गोल नीलूफर दे दें 7 माशा, कश्मीर खुशक 7 माशा, तुखम काशनी 7 माशा, मंडी बूटी 7 माशा, गोल सुरख 5 माशा। रात को पानी में भिगोकर सुबह को मल छानकर शरबत अनाब 4 तोला या शरबत नीलूफर 2 तोला शामिल करके पिलाएं। मुरब्बा आमला 1 अदद 2 कार, वर्क नुकरा 1 अदद में लपेट कर खिला दिया करें। शीरा मगज कद्दू, मगज तरबूज शीरा, कशनीद 1-3 माशा, शीरा अनाब 5 दाना, अरक गौज़बान 12 तोला में निकाल कर और शरबत नीलोफर 2 तोला में शामिल करके पिलाएं। ये चीज़ें आप इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला जिसकी वजह से ये आंखों के तले अंधेरा आता है ठीक हो जाएगा। जो परहेज है, नशे वाली चीज़ों से परहेज करें, कसरत मुबाशर से भी बचें, चाय नोशी से परहेज करें, तंबाकू खाने पीने की चीज़ें, इन तमाम चीज़ों को आस्ता आस्ता तर्क कर दे तो इंशाल्लाह ताला आपका मामला ठीक हो जाएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।